आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रोविजन के लिए। आपने पहले ही हमें अपना सब कुछ भरपूरी से दे दिया पिता, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, हर दिन हमारी मदद करते हैं ताकि हम आपको और गहराई से जान सकें। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज यहाँ संगति के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने आने वाले हैं, जितने हमारे साथ ऑनलाइन हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको परमेश्वर आपके प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हैं पिता। हम सब की मदद करेंगे, आपकी इच्छा है हम सब उन्नति करें, हम सब बढ़ें। और आज पवित्र आत्मा जी आप हम सबको बढ़ाएंगे अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, और हम सबकी उन्नति करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी भी आप मदद करेंगे। इस समय वर्शिप को आप लीड करें, सब कुछ को आपको सौंपते हैं परमेश्वर। हम ये जानते हैं पिता, आप हमेशा 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 हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक हमारे लिए काम करते हैं, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है। धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक की मदद करेंगे। आज के पूरे वचन को जो भी यहाँ बोला जाएगा, जो कुछ भी यहाँ प्रभु आपका उद्देश्य है, सबकी अंडरस्टैंडिंग को आप खोलेंगे और हर व्यक्ति प्रभु आपको सुनेगा और आपको समझ भी पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरा जीवन संवर गया।
यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम इस संसार में भटके हुए थे, हम इस संसार में निराशा में थे, उदासी में थे, पीड़ा में थे, दुखों में थे प्रभु, बीमारियों में थे यीशु। आपके नाम ने हमारे जीवन को उठाया, ऊंचा उठा दिया और हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हम इन चीजों के गुलाम नहीं रहे। आज प्रभु आपने हमें अपने साथ ऊंचे में स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर दिखा दिया है। हमेशा के लिए हम वहां बैठे हुए हैं और हम धन्यवाद देते प्रभु आपको। यीशु ये आपने किया है। वचन कहता है कि पिता ने उस नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। पिता ने उस नाम को इतना ऊंचा किया है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते यीशु। आपका नाम पापों से मुक्ति दिलाता है, पापों से उद्धार कराता है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से पापों से मुक्ति मिलती है, जीते जी हमेशा के पापों से, वो है यीशु का नाम। आमीन। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु
बैतनी में तूने जन्म लिया यीशु, स्वर्गों में किया विश्राम। हाँ प्रभु, सारा काम पूरा करके क्रूस पर आपने स्वर्गों में जाके पिता के दाहिने आपने विश्राम किया। और हम धन्यवाद देते प्रभु आपको कि आपने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया और इस समय आप पिता के दाहिने हमारे पापों को धोकर आप बैठ गए हैं, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें पिता से मिलाया। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, और अब हम पिता से संबंधित हैं, हम उनकी प्रिय संतान हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आज हमें परमेश्वर आपने अपने साथ एक करके हमें संपूर्ण कर दिया। अब हमें कोई कमी नहीं, अब हमें कोई घटी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ एक कर दिए गए हैं। अब हम और क्या मांगे? सर्वशक्तिमान महान पिता, उसकी आत्मा के साथ हम एक होकर जुड़ गए हैं। हम अब उनके स्वरूप और उनकी समानता में हैं, इसलिए हम और क्या मांगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। सब गाइए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए।
नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। आमेन, हालेलुया। हम पिता हमारे लिए काफी है कि आज इस पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बाप है, हमारा अब्बा है, हमारे लिए काफी है। और हम आपकी प्रिय बेटे और बेटियां हैं, प्रिय संतान हैं। ये रिश्ता हमारे लिए काफी है। सब कुछ कोई छीन सकता है इस दुनिया में हमसे, पर ये रिश्ते से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हमेशा के लिए ये रिश्ता है हमारा। आप हमारे पिता हैं और हम आपकी प्रिय संतानें हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप मदद करते हैं हर कदम पर हमारी, कि हम आपके साथ चले, हम आपको सुने। आप हमें जब रुकने के लिए कहते हैं, हम आपके साथ रुक जाएं। जो आप दिखाते हैं हम वो देखें। और आज भी परमेश्वर इन सब के मन की आंखों को आप खोलें परमेश्वर, ताकि ये जैसा आप चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है इनकी जिंदगी में, वो पूरा हो जाए परमेश्वर पिता। आप मदद करें परमेश्वर, आप सहायता करेंगे पिता। जितने लोग भी आज हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या सुनेंगे, देख रहे हैं, जो देखेंगे या बाद में देखेंगे, परमेश्वर सबकी मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं ये देखें, जैसा आप चाहते हैं ये जाने, जैसा आप चाहते हैं ये पहचाने। परमेश्वर वैसा ही आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा इन सबके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जो घरों में हैं, सबको नामों नाम और इनके परिवारों को भी आप ब्लेस करें परमेश्वर। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें इनकी जिंदगियों पर ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। और आज परमेश्वर हम आपकी महिमा को हमारे बीच में प्रकट होते देखेंगे। धन्यवाद पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ करते हैं। हालेलुया। कैसे हैं सब? मुझे खुशी है आप सबको यहाँ देखकर। मैं कितना भी खराब मौसम क्यों ना हो ना, हमें प्रभु का वचन सुनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, हम कैसे भी आएंगे, कुछ भी करेंगे, हम प्रभु का वचन सुनने आते हैं। मैं प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। और आप उनकी दृष्टि में कितने खूबसूरत हैं, आपको पता है? नहीं पता? आप उनकी दृष्टि में कितने सुंदर दिखते हैं, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो आपको प्यार करते हैं क्योंकि वो बड़े पिता हैं। हालेलुया। और आज भी आप यहाँ जब हैं, और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग भी आज इस रविवार की सुबह में हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से। और मैं चाहती हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि वचन
सुनने से आजादी आती है। जब हम अच्छे से सुनते हैं, हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं वचन। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। केवल उतनी ही सच्चाई हमें आजाद कर सकती है जितना हम अपने लिए सुनकर ग्रहण करते हैं विश्वास से। और यदि हम सुनकर विश्वास से ग्रहण करते हैं तो सच्चाई हमें आजाद करती है, हम अपने भीतर आजादी को ग्रहण करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हैं आज के वचन के लिए? आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमेशा आपके लिए टाइमली वचन लेकर आते हैं। और आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ खड़ी होती हूँ कि आज भी परमेश्वर आपके लिए टाइमली, जो आपको आज जरूरत है वचन की, परमेश्वर आपके लिए वो वचन को आपके यहाँ लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। तो आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? परमेश्वर की बहुतायत में जीवन जीना। परमेश्वर की बहुतायत में जीवन जीना, और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि परमेश्वर की बहुतायत में जीवन जिए। आमेन। उनके वो ये नहीं चाहते कि हम केवल पापों से उद्धार पा लें और उसके बाद हम अपने जीवन को अपने कोशिशों से जिए। ठीक है, तो पापों से उद्धार पाना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन परमेश्वर चाहते उसके बाद हम आगे बढ़ें और आगे परमेश्वर ने जो कुछ हमें अपने पुत्र के क्रूस के द्वारा हमें मुहैया कराया है, प्रोवाइड कराया है, उन सारी ब्लेसिंग्स का हम आनंद लें, हम उन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी इस धरती के जीवन पर जिए। आमेन। तो जब आप उन ब्लेसिंग्स में चलते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो आप इस संसार में एक बड़ा अंतर लाने वाले बनते हैं। मैं केवल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहती कि जब तक मौत नहीं आती मैं जिंदा हूं। ठीक है, मैं इस दुनिया में रहकर एक अंतर लाना चाहती हूँ लोगों की जिंदगियों में, कि लोग दुखों में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग बीमारियों में हैं, लोग बड़ी बड़ी चुनौतियों से सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं अपने लोगों के परमेश्वर के वचन को, की सच्चाई को, जो कि उनकी कृपा का समाचार है, मैं उनको बताऊं ताकि लोग आजाद हों और उनके जीवन बदल जाएं। क्योंकि केवल विश्वासी भी परमेश्वर की संतान नहीं है, अविश्वासी भी परमेश्वर के बहुत प्रिय हैं। तो लेकिन जब तक कोई उनको जाके सुसमाचार नहीं सुनाता, तब तक उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आता। तो हम लोग इस दुनिया में अंतर लाने वाले होने चाहिए। आपके और मेरे द्वारा हम केवल यहाँ दुनिया में ये नहीं कि जैसे और लोग पशु पक्षी है ना एग्जिस्ट करते हैं, कोई इस दुनिया में है, बस हम परमेश्वर की संतान, उनके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में, विश्वासियों के जीवन में और गैर विश्वासियों के जीवन में एक बड़ा अंतर आए। और वो तब तक नहीं आ सकता जब तक आप और मैं परमेश्वर की बहुतायत का जीवन नहीं जीते। जब आप और मैं उस अबंडेंट लाइफ को, उस इटर्नल लाइफ को, उस बहुतायत की जिंदगी को, जो जीवन प्रभु देने के लिए आए, जब हम उसको समझने लगते हैं, जब हम उसको जानने लगते हैं और जब हम उसमें जीने लगते हैं, तो हमारे द्वारा अंतर आना शुरू हो जाता है। आमेन। तो इसीलिए मैंने आज का ये आपके साथ साझा करना जरूरी समझा कि परमेश्वर की इच्छा है, जब हमारे लिए इतनी भली भागती और सिद्ध इच्छा है उनकी हमारी जिंदगी से, कि हम हमेशा बहुतायत का जीवन जिए, तो फिर हम क्यों गरीबी में, कंगाली में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, कमी घटी में हम क्यों जिंदगी को जिए? हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे के क्रूस के पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें सब कुछ मुहैया करा दिया है। परमेश्वर अभी कुछ भी करने नहीं वाले हैं। ठीक है, अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगने से चंगाई नहीं आएगी। ठीक है, कि हम ये सोचे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे, तो ये सच्चाई नहीं है।
अगर आपके लाइफ के किसी और क्षेत्र में अगर आपको आर्थिक किसी प्रकार की कोई घटी है, तो अगर आप सोचे मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से मांगूंगा, तो परमेश्वर मेरी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर देंगे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा इन सारे चीजों को, इन सारी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन के लिए पूरा कर दिया है। तो इसे ही हमें सीखने की और समझने की जरूरत है। क्योंकि लोग जब ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, जैसा कि वचन कहता है कि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, हम ये सुनते हैं कि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया है, और तो हम सिर्फ इसी एक सोच को लेकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब पूरा कर दिया, मेरे लिए सब पूरा कर दिया, तो हम इसी सोच में बस हम कुछ नहीं आगे जानना चाहते, हम आगे और कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है बस सब कुछ पूरा कर दिया, इसलिए मुझे कुछ करने की अगर जरूरत नहीं है तो मुझे कुछ नहीं सीखना। हम चर्च आने के लिए लापरवाह हो जाते हैं, हम वचन को सुनने के लिए लापरवाह हो जाते हैं, हम चीजों को अपने लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम अपनी ग्रोथ में लापरवाह हो जाते हैं। तो आज मेरा जो उद्देश्य था इस वचन का वो यही था, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोगों की जिंदगी में उन्हें इस जगह पर आकर वो स्टक हो जाते हैं और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि जब सब पूरा हो गया तो फिर ये क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लोग यहाँ आकर अटक जाते हैं। तो यही आज हम सीखेंगे आज के वचन से। मेरे साथ आप देखेंगे यूहन्ना 17:3 वो कहता है कि अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वो तुझ सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अनंत जीवन यह है कि वो तुझ सच्चे परमेश्वर को और मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ठीक है, सबसे पहले हम जाने किसको, उस सच्चे परमेश्वर को जाने। ठीक है, हम जाने और जिसे उसने भेजा है हम उसे जाने। तो यीशु ने क्या कहा, अनंत जीवन क्या है कि हम पिता को और जिसे पिता ने भेजा है हम उसे जाने। तो अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। हम जब ये संसार छोड़ेंगे तो वहां एक स्वर्ग है, तो जिनका नया जन्म हुआ है ये स्थान उनके लिए है। ठीक है, वहां एक नर्क भी है, पर जिनका नया जन्म हुआ है वो स्थान उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर कह रहे अनंत जीवन क्या है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना और जिसे उसने भेजा है उसे जानना अनंत जीवन है। तो हमारे लिए ये गुड न्यूज है कि हम वहां नहीं जाने वाले नरक में। ठीक है, क्योंकि जिसका भी नया जन्म हुआ है वो स्वर्ग में प्रवेश करता है। अनंत जीवन उससे कहीं अधिक है जो आप और मैं सोचते हैं। अनंत जीवन तब शुरू नहीं होता जब हम मरते हैं। बहुत लोग सोचते हैं हम जब मरेंगे तो वो अनंत जीवन शुरू होगा। अनंत जीवन आज अभी इसी समय हमारे परमेश्वर चाहते हम यहाँ जिए। हमें उसके लिए मरने की इंतजार नहीं करना कि मरने के बाद उस जिंदगी को जिएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ ये बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। तो वो बहुतायत, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उसको जीते हैं। तो हमें मरने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और लोग सोचते हैं कि चलो उद्धार हो गया, अब मरने के बाद मुझे वो अनंत जीवन मिलेगा। जब तक मैं उस अनंत में प्रवेश नहीं करता तब तक मैं अपनी कोशिशों से कुछ मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैं अपनी कोशिशों से कुछ काम करता रहूंगा और परमेश्वर मेरे कामों को देखेंगे और फिर मुझे अनंत में प्रवेश करा देंगे। ठीक है, पर ये सही नहीं है। एक बार जो यीशु पर विश्वास करता है और जो बॉर्न अगेन बिलीवर है, जिसका नया जन्म होता है आत्मा में, जो नई सृष्टि बन जाता है, वो अनंत में जीते जी आज अभी इसी समय प्रवेश करता है। और ये मैंने आपको बोला कि वही खत्म नहीं हो जाता, जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते चले जाते हैं रिश्ते में परमेश्वर के साथ, आप उस अनंत में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे है, मैं वचन देखना चाहूंगी यूहन्ना 10:10। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया, उसका बी पार्ट है,
यूहन्ना 10 का, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और जीवन को कैसा पाए? बहुतायत से पाए। मैं आया ताकि वो जीवन पाए, और कौन सा जीवन? अनंत जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला, अनंत जीवन जब आप बॉर्न अगेन बिलीवर होते हैं, आप पाते हैं, तो परमेश्वर ये नहीं कहते वहीं रुक जाओ। प्रभु बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो जीवन पाए और वो जीवन बहुतायत से पाए। यानी कि उस बहुतायत के जीवन में जीवन जीना, उस बहुतायत को इस धरती पर एंजॉय करना, उसको उसमें आनंदित होना उस जीवन में। यानी कि परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता, निजी तौर पर उनके साथ एक होना, परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप, आमेन, और परमेश्वर को जानना, ये है इस धरती पर हमारा जीवन। क्या क्या है? उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप और उनको जानना, ये है बहुतायत का जीवन, ये है अनंत जीवन की बहुतायत। हालेलुया। कि हम उनको हर दिन जाने, तो हमारे जीवन में उनका बेस्ट जीना परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? बचा पूछा? सबसे बेस्ट रखा है। और जब आप उस रिश्ते में बढ़ते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप आपका होता है परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आप परमेश्वर के बेस्ट में जीते हैं, बचे कुचे में नहीं। हालेलुया। और उनके उद्देश्य में चलते हैं आप, और उनकी इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? रोमियो 12 में लिखा है, भली भावती और सिद्ध है उनकी इच्छा आपके लिए। कौन सी है? भली है, भावती है और सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। आमेन। और वो तब जानते हैं आप, जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता जीते हैं और हर दिन आप परमेश्वर को और जानते हैं। और मैंने क्या बोला, बहुत बार लोग सोचते हैं बस यीशु ने मेरे लिए सब पूरा कर दिया, सब पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, बस हो गया, सब पूरा कर दिया उन्होंने अपने पुत्र के क्रूस पर, सब काम पूरा, बस इतना काफी है। अनंत जीवन सच्चे परमेश्वर को जानना और जिसे उसने भेजा है उसको जानना, इंटीमेटली, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उसको जानना कि यीशु ने मेरे लिए क्या कर दिया है। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हम अनंत का जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो ये दोष लगाने वाली बात नहीं है कि अगर आज आप यहाँ से सुन रहे हैं पुलपिट से, तो ये पहचानने वाली बात है अपने लिए। तो ये दोष लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है और इसको हमको पहचानना है अपने जीवन में। तो अच्छी खबर ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम हूँ, ठीक है, ये अच्छी खबर नहीं है। नहीं, अच्छी खबर ये है कि मैं प्रॉब्लम हूँ, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है कि परमेश्वर प्रॉब्लम है। जब हम ये कहने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, सारी प्रॉब्लम परमेश्वर है, होता है ना ऐसा? हमारे जीवन में अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, हम परमेश्वर को जिम्मेवार समझने लगते हैं। ठीक है। जबकि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है? भली, भावती और सिद्ध इच्छा उनकी मर्जी से। उनकी इच्छा हमारे लिए किसी बुरे की नहीं है, पर क्योंकि हम सच को नहीं जानते, परमेश्वर को इंटीमेटली नहीं जानते, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, इस कारण से हम सारा दोष परमेश्वर पर लगाते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलते और हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मुझ में। मुझ में मतलब मेरे ज्ञान में, मेरी सोच में प्रॉब्लम है। परमेश्वर कभी नहीं बदलते, वो सच्चे परमेश्वर है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें हर दिन एनकरेज करना और हमें हर दिन ब्लेस करना, ताकि हम उनकी बहुतायत के पास चले, क्योंकि उनके पास हम सब के लिए बहुतायत है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए परमेश्वर के पास बहुतायत है। जो भी बॉर्न अगेन बिलीवर है, परमेश्वर के पास उन सब के लिए उनकी बहुतायत है। आमेन। ये गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है। पर वचन में लिखा है ना, ज्ञान ना होने के कारण, पता ना होने की वजह से लोग उस जीवन को जी नहीं पाते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती 7:13 और 14। तो अनंत जीवन क्या है?
हेलो। परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा उसे जाने, ये अनंत जीवन है। आपका और मेरा जिंदगी का सफर हर दिन क्या है? उस सच्चे अद्वितीय परमेश्वर को जानना और जिसे उन्होंने भेजा उसे जानना, यही अनंत जीवन है। आमेन। मत्ती 7:13-14 क्या कहता है आपका वचन आपकी बाइबल में? लिखा है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक वो और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यीशु कौन है? सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है। सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है। सकेत है वो मार्ग जो सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और लिखा है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पहले मैं ये सोचती थी कि ये स्वर्ग और नरक के बारे में है, मैंने पहले भी आपको बताया, पर ये स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं। आप मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो, जैसा मैं पहले सोचती थी, आप भी सोचते होंगे कि ये स्वर्ग और नरक के बारे में, ये स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं लिखा हुआ। पर यहाँ क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य अगर आप देखते हैं, मैंने लिखा था यहाँ पे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, शायद 7 में लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर स्वर्ग में होंगे, और जो वहां होंगे वो कौन है पता है? सारे बॉर्न अगेन बिलीवर जिनका यीशु में नया जन्म हुआ है। वहां लिखा है अनगिनत लोग, लाख, मतलब अनगिनत की गिनती जैसे नहीं की जा सकती, इतने लोग वहां होंगे। तो यहाँ लिखा है बहुत थोड़े हैं ये। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि बाकी के भी जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो अपने लिए नरक को चुनते हैं। परमेश्वर ने किसी के लिए नरक नहीं रखा है, लेकिन जो बॉर्न अगेन बिलीवर हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज़ोए लाइफ, परमेश्वर का अपना जीवन, परमेश्वर का के जैसा जीवन, जो परमेश्वर के प्रकार का जीवन है वो जीवन है। तो परमेश्वर अपने सेम क्वालिटी का जीवन जो परमेश्वर का है वो हमें देते हैं, जो कि बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। इसीलिए हम वचन में क्यों लिखा है, यदि तू विश्वास करे, कोई एक तो खड़ा हो परिवार में, यदि तू विश्वास करे, यदि तू बॉर्न अगेन बिलीवर है, यदि तू विश्वास करता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बाहर से डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, ठीक है, फैमिली में बाहर से डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, लेकिन भीतर से वो विश्वास करते हैं। हमें नहीं पता किसी के भी बारे में, वचन में लिखा है जो विरोध में नहीं वो पक्ष में है, तो हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि किस व्यक्ति ने कैसा विश्वास किया। ये हम नहीं कह सकते, कौन व्यक्ति बॉर्न अगेन बिलीवर है हम नहीं कह सकते, पर कोई एक खड़ा हो अपने परिवार में पहले जो विश्वास करता है। वो जब विश्वास करता है वो प्रार्थनाएं करता है अपने परिवार के लिए, ठीक है, वो प्रार्थनाएं करता है अपनी फैमिली के लिए। क्यों लिखा है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, ठीक है। तो जब आप खड़े होते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, आपको नहीं पता कि आपका कोई भी जो अपना है वो कब मन फिराता है, आपको नहीं पता कि आपके किसी अपने ने कब मन फिराया है। तो जब आप पुराने जीवन से मन फिराते हैं, बाहर से बहुत बार जीवन नहीं बदलता हमारा, होता है ना ऐसा बहुत लोगों का, बाहर से जीवन वैसा का वैसे ही दिखता है, जो का क्यों दिखता है, लेकिन भीतर से वो विश्वास करते हैं यीशु नाम पर, अंदर से वो जानते हैं इस सच्चाई को। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि नहीं, जब आपका उद्धार हुआ तो आप, वचन में लिखा है कि आप अनंत जीवन को पाते हैं। वचन में लिखा ना यूहन्ना 3:16 में, जो कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हमें लगता है कि अनंत जीवन ठीक है, परमेश्वर ने बोले, लेकिन अब बाकी का जीवन अब अपनी कोशिशों से जीना होगा, और अगर हम अपनी कोशिशों में सफल होंगे
तो हम अनंत में प्रवेश करेंगे, अगर हम सफल नहीं होंगे तो हम अनंत में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो हम सब रोज गिरते हैं उठते हैं, रोज गिरते हैं उठते हैं, हम रोज कमजोर पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनंत में प्रवेश नहीं करेंगे। जिसका नया जन्म हुआ है वो 100% अनंत में प्रवेश करता है परमेश्वर की। आमेन, कोई शक नहीं है इसमें। इसलिए कोई अगर आपको बोलता है कि नहीं, अरे तेरे जीवन में तो अभी भी यहाँ तू कमजोर है, तेरे जीवन में तो अभी भी ये एरिया बदला नहीं है, तो तू कैसे गारंटी के साथ कह सकता है कि तू अनंत में प्रवेश करेगा? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? सच्चे को जान, सच्चे परमेश्वर को जानना, और जिसे उसने भेजा है उसे जानना। तो जब आप सुनते हैं उस परमेश्वर के बारे में, आप विश्वास करते हैं, और फिर हर दिन आप जानते चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे अभी जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर लिखा है जो सके फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। तो यह विनाश का मतलब क्या है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। जो विनाश को पहुंचाता है मतलब डिप्रेशन, मतलब बेहाली, कमी घटी, कंगाली, हाँ, आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, है ना। जैसा जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप हमेशा जॉयफुल रहो, आप हमेशा परमेश्वर की अबंडेंस में चलो, बहुतायत में चलो, अब वो नहीं चलेंगे। हाँ, आप हमेशा झूठ में जिएंगे। ठीक है, तो ये स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं है। जब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को जीते हैं, जब आप हर दिन परमेश्वर के साथ इंटीमेट होते हैं, जब आप उनको जानते हैं हर दिन, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ एक बार कभी वचन सुन लेने से कुछ नहीं होता। प्रतिदिन जानना यानी कि बहुतायत में चलना। प्रतिदिन हमें कभी कभी संडे चर्च भी मुश्किल लगता है, और हमें ये पता है कि पूरा सप्ताह हमें टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो हम इस बात को समझें, कितना गैप आता चला जाता है। हम संडे चर्च भी आ नहीं पाते, हम घर पे भी फेलोशिप कर नहीं पाते, हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते अपनी मजबूरी की वजह से, है ना, क्योंकि बहुत काम रहता है हमें। तो इसीलिए संडे चर्च आना मस्ट है। और ये हम चुनाव करेंगे कि कम से कम मैं पहले संडे आऊं, क्योंकि संडे जब आप आते हैं, ध्यान से वचन को सुनते हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो एकमात्र परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा है उसे जाने। तो आपकी चर्च क्या मोरालिटी प्रचार करती है? आपकी चर्च क्या प्रचार करती है? उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे उसने भेजा है उसको प्रचार करती है। तो आप हर बार उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो हमेशा आपके अच्छे के लिए, हमेशा आपके फेवर में है, जिनकी योजना आप सबके लिए बहुतायत की है। तो हम हर दिन उसको सुनते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, और उनकी बहुतायत में से हम रिसीव करते हैं। पहला यूहन्ना 4:7 और 8। पहला यूहन्ना 4:7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अब जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, यानी कि बॉर्न अगेन बिलीवर है। ठीक है, फिर से पढ़ दो। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो बॉर्न अगेन बिलीवर है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ठीक है, और वो परमेश्वर को जानता है। आगे लिखा है 8वीं आयत में, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जो कोई प्यार करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है, चाहे वो कोई
मेल है या फीमेल है, तो कोई भी हो सकता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो आपने यहाँ देखा कि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने ये नहीं लिखा वहां कि वो नया जन्म पाए हुए नहीं है जो प्रेम नहीं रखते। लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, कि वो नया जन्म पाए हुए नहीं है। लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो गॉड अगेन बिलीवर है पर वो परमेश्वर को नहीं जानता। ठीक है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया जन्म पाए हुए हैं परंतु वो उस प्यार में नहीं चलते, यानी कि प्रथम स्थान पर वो परमेश्वर के प्यार को अपने लिए हर दिन रिसीव नहीं करते, उनसे ग्रहण नहीं करते, उनके प्यार अपने प्रति परमेश्वर के प्यार को पहचानते नहीं है। परमेश्वर को जानने का क्या अर्थ है? उनको अपने अच्छे पिता के तौर पर जानना, हर दिन जानना, क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं। जब भी सिचुएशंस आती हैं हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। तो अपने लिए उस प्यार को पहचानना और फिर वही प्यार अपने मसीह भाई बहनों को और बाकी इस दुनिया के लोगों को, जो कोई भी है, और उस प्यार को उन लोगों तक पहुंचाना। तो जब आप परमेश्वर को जानते हैं तब आप उनके प्यार को रिसीव कर रहे होते हैं, और जब आप उनके प्यार को रिसीव करते हैं आप वही प्यार दूसरों को, मसीह भाई बहनों को और संसार के लोगों को बांटते हैं। कुरिन्थियों की किताब में परमेश्वर ने मसीह लोगों के विषय में बात की है। पहला कुरिन्थियों 3 अगर आप देखते हैं उसमें लिखा है, परमेश्वर कुरिन्थी की चर्च को बोल रहे थे तुम अभी भी कुरिन्थी के लोगों की तरह हो, शारीरिक। और वहां जो शब्द लिखे हैं, तीन के 3 में लिखा है, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। कैसे पता चलता है तुम शारीरिक हो? बॉर्न अगेन हो, नया जन्म हुआ है प्रभु में तुम्हारा, लेकिन अभी भी शारीरिक हो। कैसे पता चलता है कि तुम अभी भी शारीरिक हो? क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो इसलिए कि तुम में अभी भी दाह और झगड़ा है। ठीक है, अभी भी तुम में जलन है और झगड़ालू हो, तुम अभी भी झगड़ा करते हो। तो वहां परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम बॉर्न अगेन नहीं हो, लिखा है कि तुम तो परमेश्वर के लोग हो, लेकिन अभी भी नॉर्मल जो दूसरे संसार के लोग हैं तुम उनकी तरह अभी भी जलन भी रखते हो और झगड़ालू भी हो तुम अभी भी। तो तुम कौन हो? अभी भी झगड़ालू हो। हालेलुया। इफिसियों 4 देखो मेरे साथ, 17 और 18। आपको समझ में आ रहा है? अभी कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? आप उद्धार पाए हुए हो, नया जन्म हुआ है आपका, लेकिन दुष्ट क्या चाहता है? अभी भी शरीर में चलना, यानी कि उस चौड़े मार्ग पर चलना जहां बहुत लोग जा रहे हैं ऑलरेडी, और शरीर में होकर चलना। तो इसका क्या मतलब है? जलन और झगड़ा। यही तो दुनिया में है, एक दूसरे से जलन रखना, उसके पास इतना, मेरे पास इतना, उसके पास ये क्यों, मेरे पास वो क्यों, उसकी जिंदगी ऐसे क्यों, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों। घर में झगड़ा, भाई भाई का, बहन बहन का, जलन घर में ही है, झगड़ा घर में ही है। तो ये बॉर्न अगेन है, नया जन्म हो गया है, लेकिन अभी भी शरीर में होके चल रहे हैं। ठीक है, इफिसियों 4 का 17-18। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। किससे बात कर रहा है वो? हमसे, विश्वासियों से, बॉर्न अगेन बिलीवर से, कि जैसे अन्य जातियां करते हैं तुम वैसे ना करो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और
उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो आज ये क्या बात कर रहा है वचन? विश्वासी को बोल रहा है, गॉड अगेन बिलीवर को वचन ये बोल रहा है कि ये तो अविश्वासी ऐसे चलते हैं, और ये सब कुछ क्यों है? उनके मन की कठोरता के कारण, और ये उनके भीतर अज्ञानता है। जैसे उन लोगों के अंदर अज्ञानता है, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो जिसे उसने भेजा उसे नहीं जानते, जैसे संसार के लोग, ऐसे ही वो लोग जो बॉर्न अगेन हैं, जिनका प्रभु में नया जन्म हुआ, वो अब बिल्कुल उसी रीति से चलने लग गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? जैसा वो चलते हैं अज्ञानता में, हम वैसा आगे को ना चले। ठीक है, इसीलिए हम आगे बढ़ते चले जाएं, जैसा कि परमेश्वर की इच्छा है उनका बहुतायत का जीवन जीना। ठीक है, तो हम ये कौन सी स्थिति है कि बहुत सारे विश्वासियों की आज बहुत सारे, क्योंकि वो जानते नहीं है सच्चाई को, परमेश्वर के साथ रिश्ते को नहीं जानते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत होने को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को निजी तौर से वो नहीं जानते, इसीलिए उनका जीवन ऐसा है। कैसा है? प्रभु से मैं आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन के चलाए से चलते हैं, तुम अब से फिर वैसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अपने पर भरोसा करना, अपने पर विश्वास करना क्या कहलाता है पता आपको? पाप। ये पाप है। यीशु पर विश्वास ना करना, अपनी सोच पर, अपने मन पर, अपने ज्ञान पर विश्वास करना ही पाप कहलाता है। और ये पाप हमारे अंदर हमें कठोर कर देता है, हमारे अंदर हमारे भीतर कठोरता को देता है, और हम परमेश्वर के जीवन से, वो जॉय लाइफ जो है, हम उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हम उस जीवन से अपने आप को अलग कर देते हैं, जो कि बहुतायत का जीवन है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि परिवार सारा परमेश्वर की बहुतायत में चल रहा है, लेकिन बीच में एक दो लोग परिवार में ऐसे होते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने भी पढ़ी है, परिवार पूरा ब्लेसिंग्स में चल रहा है, क्योंकि हर एक का अपना विश्वास है, हर एक व्यक्ति का अपना विश्वास है कि वो अपने लिए क्या विश्वास कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर जो विश्वास करता है वो बहुतायत में चलता है, जो विश्वास नहीं करता वो बहुतायत में नहीं चलता। तो लोग ऐसे हैं कि परिवार पूरा बहुतायत में चल रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते नहीं है, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया उसको अटेंशन नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी ही संसार की रीति से चल रहे हैं। तो उनका जीवन कैसे होता है? परमेश्वर के जीवन से अलग उनका जीवन होता है, जबकि परमेश्वर की इच्छा उनके लिए नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हम सब के लिए बहुतायत की है। तो पहले नंबर पर परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा है उसको जाने, और उनकी सिद्ध इच्छा में चले, उनके सिद्ध उद्देश्य में चले, जो उन्होंने हमारे लिए ठहराया है, जो उनकी इच्छा हमारे लिए है। हालेलुया। उन्हें जानना, और उन्हें जानने के द्वारा फिर वो जीवन संसार में लेके जाना, सबसे पहला परमेश्वर का ये उद्देश्य है। अगर मैं ही बहुतायत का जीवन नहीं जीती होंगी, मैं कैसे दुनिया को जाके बोल सकती हूँ? सपोजिंगली मैं ही कड़वाहट से भरी हुई हूँ, मैं ही बहुत झगड़ालू हूँ, ठीक है, मैं दुनिया के पास जाऊंगी, मैं क्या दूंगी? मैं वही दूंगी ना। मैं बीमार चढ़ रही बहुत लंबे समय से, रोज बीमार। अगर मैं दुनिया के पास जाती हूँ तो मैं वहां जाके क्या बोलूंगी? हर समय बीमारी।
परमेश्वर का ये उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आप अपने आत्मा प्राण शरीर में अबंडेंट लाइफ जिए, आप बहुतायत का जीवन जिए, आपके पास कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो, आप बहुतायत का जीवन जिए। पहले आप जिए और फिर जब आप संसार में लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग उस जीवन को अनुभव करें। तो ये कैसे होता है? आज आपको पता है बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसी हैं क्योंकि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वो बॉर्न अगेन हो जाते हैं, बट अब आगे कैसे चलना है उनको पता नहीं है। इस वजह से मैनिपुलेशन, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को डराना, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है सच्चाई की क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके और मेरे जीवन से? वो हमेशा चाहते हैं हम उनके अबंडेंस में चले। उसमें क्या क्या आता है? जैसे अच्छी मानसिक स्थिति, अच्छी मानसिक स्थिति, वेरी गुड, चंगाई, परिवार में एकता और जो सब बोलो परमेश्वर की भरपूरी में चलना, हर तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में चलना, कभी किसी चीज की कमी घटी ना होना, और भावनात्मक स्थिरता में रहना, भावनात्मक स्थिरता में रहना हमेशा, यानी कि शांति में बने रहना, उनकी परमेश्वर पे भरोसा रखना, परमेश्वर पे निर्भर होकर जीवन जीना, हर छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जीना। ये नहीं कि चलते जा रहे हैं, किसी दिन जब बड़ा अटकेंगे तो बोलेंगे वो परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, या भागेंगे किसी के पास प्रार्थना कराने के लिए। हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को अपने शामिल करना, है ना? बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर। मैं तो हैरान होती हूँ, परमेश्वर इतने अच्छे हैं, उनको हमारी छोटी छोटी बातों में शामिल होना अच्छा लगता है। कैसे कोई उनको शामिल नहीं करता? जो हमेशा उनकी सलाह सबसे अच्छी सलाह है कि नहीं है? उनकी जो आप अपने लिए सोचते हैं वो बहुत छोटा है, जो वो आपके लिए सोचते हैं वो महान है, जो उनकी कल्पना आपके लिए है वो बहुत बड़ी है। तो जब आप उनको शामिल करते हैं अपनी चीजों में तो इजाफा होता है कि कमी होती है। हमें लगता है बहुत बार ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि दीदी ब्लंडर कर दिया। मैंने बोला क्यों? कह रहे कि क्योंकि पहले सोचा आपके पास आते हैं, आपसे फोन में बात करते हैं, फिर सोचा कि नहीं, अगर आपको बोला ना आप तो ये ही बोलोगे करने के लिए, और वो मुझे करना नहीं है। आप मुझे ये सिखाओगे कि तू ये कर, वो मुझे करना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया, इसलिए वो मुझे जो स्टेप अच्छा लग रहा था मैंने वो कर दिया और ब्लंडर हो गया, है? बहुत बार हम परमेश्वर के पास भी यही सोच के नहीं आते कि क्योंकि हमें अपनी मनमर्जी करनी होती है, हमें जो सही लग, हमें अपने मुताबिक जो अच्छा लग रहा होता है हमको वो करना होता है। तो हमें लगता है नहीं, ऐसे कैसे, या ये शॉर्टकट है, देखी जाएगी। परमेश्वर तो क्या करते हैं ना, ये शॉर्टकट है, ये अपना लेता हूँ। हम बैठते नहीं, रुकते नहीं, परमेश्वर से पूछते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे कदमों को निर्देशित करते हैं, हमेशा हमें गाइड करते हैं, वो हमेशा हमें बताते हैं हमें क्या करना है। और यही उनकी इच्छा है आपके लिए और मेरे जीवन के लिए कि हम उनकी डायरेक्शन में चलें। आमेन। जब हम उनकी डायरेक्शन में चलते हैं हम बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुतायत का जीवन जिए। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं चाहूंगी नहीं कि आप खोलें, मैं ऐसे बता देती हूँ। न्यायों की पुस्तक में है, वहां लिखा है कि गिदियोन जो है वो मिद्यानियों के साथ, मिद्यानी उसके विरोध में आ रहे थे। तो मिद्यानियों का अर्थ होता है झगड़ा। तो जब वो उसके विरोध में आ रहे थे तो वो बड़ा घबरा गया एकदम से गिदियोन, और वो परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उसको बोला गिदियोन को कि गिदियोन हे शूरवीर, तू मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तो गिदियोन आगे से बोलता है, अरे हाँ, वो बोलता है कि जो मेरे पुरखों का परमेश्वर है ना, इतने चिन्ह चमत्कार किए, जो लाल समुद्र 2 भाग में किया, यरीहो की दीवार देखते देखते गए, तो जो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तो कहाँ है वो? मेरे विरोधी मेरे अगेंस्ट आके खड़े हो चुके हैं, मेरे विरोध में आके खड़े हो चुके हैं। तो वो परमेश्वर जिसकी मेरे पुरखे बात करते थे,
अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये विरोधी कैसे आ गए? जो विद्यानी लोग हैं वो मेरे विरोध में कैसे आ गए अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही हम भी करते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ अगर परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा क्यों होता है, फिर ऐसा वो क्यों होता है। हम इतने सारे सवाल खड़े करते हैं कि जब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि यशाया 41:10 में लिखा है कि तू मत डर, क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थाम कर रखूंगा। यहाँ कौन कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा? परमेश्वर हमारे पिता हमें कह रहे हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर जब हमारी सहायता करते हैं तो वो कैसे सहायता करते हैं? जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जैसी जरूरत होती है, परमेश्वर वैसा ही प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल वैसी ही मुहैया कराते हैं। वो चाहे हीलिंग हो, वो चाहे फाइनेंशियल नीड हो, आपकी इमोशनल नीड हो, आपकी लाइफ में कोई भी, कहीं आप फंस गए, अपनी गलतियों की वजह से ही फंस गए, परमेश्वर वहां भी आपको बचाने के लिए आते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, क्योंकि जब रिश्ता नहीं होता अगर किसी का और वो प्रार्थना करता है, रिश्ता नहीं है, तो वो क्या करता है? कॉन्फिडेंस नहीं होता। जहां रिश्ता होता है वहां कॉन्फिडेंस होता है। अगर रिलेशनशिप नहीं है, प्रतिदिन आप रिश्ता नहीं जी रहे हैं, तो आप जब प्रार्थना करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप डाउट में रहेंगे, आप शक में रहेंगे कि पता नहीं मेरी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है और तब आप जब प्रार्थना करते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं। मैंने बहुत लोगों से अभी पिछले हफ्ते ही सुना, मुझे फोन आया, मैंने तो प्रार्थना की थी और मैंने प्रार्थना करके ये काम किया था लेकिन ये नहीं हुआ। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था। जब आपने प्रार्थना की आप पहले से डरे हुए थे, आपको पहले ही शक था कि ये नहीं होगा, ये नहीं जाएगा, इसीलिए वो नहीं हुआ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम उस रिलेशनशिप को जी, उस रिश्ते को जी। जब हम उस रिश्ते को जीते हैं, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने बोला कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये रिलेशनशिप है परमेश्वर का आपका, आपके साथ और मेरे साथ। वो आपको और मुझे बोलते तू मत डर, और किसी भी बात के लिए तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। गिदियोन की तरह ना करें कि परमेश्वर अगर आप साथ है तो ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। हम ये ना करें। परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करें और जैसी भी वो जरूरत हमारी है परमेश्वर हमें प्रोवाइड कराते हैं। भजन 46:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। आमेन। सहजता से अगर कोई मिल सकता है संकट के समय में हमें, तो वो कौन है? परमेश्वर है। इंसान सो गया तो पता नहीं नींद खुले ना खुले, है कि नहीं है? वायदा किया तो पता नहीं पूरा कर पाए या ना कर पाए। हो सकता है कोई दुनिया छोड़ के चला जाए, हो सकता है कोई रिश्ता तोड़ के चला जाए, लेकिन परमेश्वर के साथ जब आपका और मेरा रिश्ता होता है तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली सहायता हूं। तो मैं तेरा शरण स्थान हूं और मैं तेरा गढ़ हूं। आमेन। हालेलुया। हम इस टूटे हुए संसार में रहते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के लिए, है ना। और ये कब से चला आ रहा था? आदम से चला आ रहा था। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से क्रूस पर शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी शैतान अज्ञानता का फायदा उठा रहा है और इसीलिए ये संसार अभी भी टूटा हुआ है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की ये जो सृष्टि है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है कि वो आए और ब्लेस करें। वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आप जहां भी रहते हैं, आप अपने आसपास जो प्रकृति है आप उसको भी ब्लेस करें, मिट्टी को ब्लेस करें, जमीन को ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष बनाया है। तो सृष्टि भी आपकी इंतजार कर रही है ताकि आप बोले और परमेश्वर काम करे। गिदियोन आपको पता है क्यों घबराया था? क्योंकि वो जो जीवन जी रहा था, उस जीवन को जीते जीते वो पक चुका था। जो लाइफ जो सब स्टैंडर्ड है परमेश्वर के बाद, जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, जो जैसे उन्होंने हमारे लिए बहुतायत का जीवन रखा है, हम चुनते हैं उसके नीचे का स्टैंडर्ड। परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? बहुतायत, अनंत जीवन, हमेशा का जीवन।
उनके साथ रिलेशनशिप, उनके साथ एकता, है ना, उनको जानना, ये परमेश्वर का स्तर है आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन उसने क्या चुना था? निम्नतर जो था स्तर जो था, उसने उसको चुना था और वो उससे फ्रस्ट्रेटेड था, उससे पका हुआ था, इस वजह से उसका ऐसा एटीट्यूड था। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम पहला कदम बढ़ाएं और हम ये बोलें कि परमेश्वर मैं अब इस जीवन से इनकार करता हूँ, जो मैं अपने रीति से, अपने मुताबिक, अपने मन के अनुसार जी रहा था, आज से मैं इससे मन फिराता हूँ। जब आप ये डिसीजन लेंगे, जब आप ये चुनाव करेंगे कि परमेश्वर मैं मन फिराता हूँ और अब से मैं चुनता हूँ परमेश्वर आपकी डायरेक्शन में। विश्वास क्या है आपको पता है? विश्वास क्या है? विश्वास में चलना क्या है? हम सोचते विश्वास में चलना है, बस हमें ये पता चल गया कि परमेश्वर ने क्या कर दिया। विश्वास में चलना क्या है? क्योंकि मैं रोज चल रही हूँ विश्वास में। क्या है विश्वास में चलना? आप ही चल रहे हैं। अपना प्रयास नहीं करना और इसके साथ परमेश्वर की डायरेक्शन में चलना। जैसा परमेश्वर आपकी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं, आपके कदमों को निर्देशित करते हैं, आपको बोलते हैं जो करने के लिए, वो रिलेशनशिप में ही होता है। जब आप परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानते हैं, जब आप यीशु ने आपके साथ, आपको जब पता है कि यीशु ने आपको पिता के साथ एक कर दिया, अब आप उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं और आप प्रतिदिन इन सच्चाइयों को अपने लिए जानते हैं, तो आप परमेश्वर की डायरेक्शन को हर दिन लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो विश्वास में चलना क्या है? परमेश्वर के निर्देशन में चलना, अपनी कोशिशों में से नहीं चलना कि लगता है नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, मुझे नहीं पता लगता परमेश्वर को कैसे सुनना है। वचन में लिखा है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जब मैं उन्हें आवाज देता हूँ मेरे पीछे हो लेती हैं। हालेलुया। तो हर दिन परमेश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं। अब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो आपके पिता है, उनकी योजना आपके लिए भलाई की है, वो आपके लिए कल्पनाएं जो करते हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो आपके हानि की नहीं, वो आपके कुशल की है और वो आपको, जैसे मैंने अभी कहा, उनकी इच्छा आपके लिए भली, भावती और सिद्ध है। पर आपको ये भी बताऊं, हम में से किसी को भी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम में से किसी को विश्वास में चलना अच्छा नहीं लगता, इंक्लूडिंग मी। हमें क्या अच्छा लगता है? अरे सब तो ठीक है ना, ठीक है, खाने को है, पीने को है, सब तो है ना, सब तो अच्छा बढ़िया चल रहा है ना यार, बस ठीक है ना, ये विश्वास क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर दिखते नहीं है ना, हमें उनकी लीडिंग दिखाई नहीं देती है ना। दूसरे किसी भी धर्म में और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में, चाहे क्रिश्चियन धर्म क्यों ना हो, क्या अंतर है? क्या अंतर है? डायरेक्शन का। वो मन के चलाई से चलते हैं, वो बाहरी तौर पर सब कुछ करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज जो भी करना है, कर्म कांड जो भी करना है वो करते हैं, लेकिन प्रतिदिन अपने मन के चलाई से चलते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या फर्क है? आप आज हमारा रिश्ता है जब परमेश्वर के साथ हो, उनकी इच्छा क्या है आपके लिए, मेरे लिए? हम उनकी डायरेक्शन में चलें जैसा वो चाहते हैं। एलिया जब परमेश्वर ने उसको भेजा था, है ना, उसमें करार के करीब, क्या बोलते उसको, उस नाले के पास, तो परमेश्वर ने क्या बोला था? तू वहां पहुंच, उस जगह पर पहुंच। उसको खाली वहां पहुंचने के लिए बोला था। और जब एलिया उस जगह पे गया, कौवे उसको खाना वहां लाके देते थे और शुद्ध झरने का पानी, साफ शीतल जल उसको पीने को मिलता था हर दिन। प्रोविजन कहां था? जहां परमेश्वर ने डायरेक्ट किया था, जहां परमेश्वर ने उसको भेजा था। जहां परमेश्वर ने भेजा था वहां ना जाकर अगर वो दूसरी जगह जाता, क्या वहां कौवे खाना खिलाते? क्या वहां पानी होता? वहां नहीं होता था। लेकिन उसने, परमेश्वर ने जहां उसको डायरेक्ट किया कि उस जगह पर जाओ, ठीक है, जहां परमेश्वर भेजते हैं वही प्रोविजन मिलता है। तो डायरेक्शन, विश्वास में चलना क्या है? उनकी डायरेक्शन में चलना। और डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, हम प्रतिदिन का प्रोविजन परमेश्वर से ग्रहण करते हैं अपने लिए। हमें कभी कोई घटी नहीं होती। उसके लिए हमें अपने लाइफ में बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शन हमने पाल के रखी है ना, हमें उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की जरूरत है। बहुत सारी हमारी लाइफ में चीजें ऐसी हैं
जो हम बना के रखते हैं, हमें उनको कम करने की जरूरत है। क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे जा रहे हैं पर वो विनाश को पहुंचाता है, पर सकरा है वो मार्ग जो जीवन का मार्ग है। यीशु सत्य मार्ग और जीवन है, पर वहां बहुत थोड़े हैं जो वहां से जाते हैं। तो अगर मैं उस सकरे मार्ग से जाना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने लाइफ से जो फालतू चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है ना, मुझे उनको अपनी लाइफ से खत्म करने की जरूरत है। जो फालतू चीजें हैं जो मेरा टाइम लेती हैं, जो मेरी एनर्जी लेती हैं, ठीक है। तो जब हम उन चीजों को, फालतू चीजों को अपने जीवन में खत्म करते हैं तो हम उतना अधिक परमेश्वर के साथ हम चलना शुरू करते हैं। नीति वचन 4:18 में लिखा है कि धर्मियों का जो जीवन है वो उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। धर्मियों का प्रकाश जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो चमकती हुई ज्योति के समान है और वो अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है, उजला होता चला जाता है। पर ये नहीं चमकेगा अगर आप उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही दो मार्ग है, ठीक है। तो बुद्धिमान सकरे मार्ग पर चलता है और जो मूर्ख है वो विनाश के मार्ग पर चलता है। तो अगर मैं चाहती हूं कि मेरा हर दिन उजला 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 होता चला जाए तो मुझे उस सकरे मार्ग पर चलने की जरूरत है जिसमें परमेश्वर चाहते मुझे लेकर जाना। और यकीन जानिए मेरे प्रियो, मैं हर छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से मदद मांगती हूँ। मुझे आज क्या पहनना है, मुझे आज जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ है। मैं पूछती हूँ, वो बताते हैं मुझे, वो मेरी मदद करते हैं, वो हर चीज के लिए संभालते हैं। मुझे क्या प्रार्थना करनी है, मुझे किसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे बताते हैं। क्योंकि आप ये डेवलप करते हैं, ये आदत आप बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना डायरेक्शन मिलती है, जितना डायरेक्शन मिलेगी उतना आपका जीवन उजला 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 होता चला जाता है, ठीक है। वो बढ़ता चला जाता है आपका जीवन। हालेलुया। लूका 12:16। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपने लाइफ को एग्जामिन करें, अपने जीवन को देखें, मुझे किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना। ये चुनाव आपका और मेरा है, इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, ठीक है। अगर मैं विनाश का मार्ग चुनती हूँ, विनाश जीवन में आएगा। अगर मैं सकरा मार्ग चुनती हूँ तो मैं जीवन को पाती हूँ। यहाँ पर एक दृष्टांत है, किसी धनवान के पास की भूमि में बड़ी उपज हुई, वहां लिखा है। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे इस बार तो बहुत प्रॉफिट हुआ, बड़ी उपज हुई है मेरी, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है, इतना मैंने को कमाई हुई है कि मेरे पास जगह नहीं है कि मैं अपनी उपज कहाँ रखूं। उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी जगह को और खुला और चौड़ा कर दूंगा, अपनी बाखड़ियां और चौड़ी कर दूंगा तोड़कर, और वहां अपना सारा अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति अब रखी हुई है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा, है ना। तो ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी व्यक्ति नहीं है। धनी कौन है? जो देता है, ठीक है। दुनिया में धनी कौन है? जिसके पास बहुत है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में धनी कौन है? जो बहुत देता है। ये मैंने वचन कह रहा है, ठीक है। तो हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। तो वो व्यक्ति बजाय लोगों को देने के
बजाय दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग बनने के, वो क्या सोचने लगा, मेरे पास अब बहुत आ गया, अब मैं और बटोर लूं। उसने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों को देना शुरू करूं, मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनूं, बल्कि उसने अपने लिए इकट्ठा करना शुरू किया, है ना। तो परमेश्वर, मैं ये जानती, मैं ये विश्वासी की अगर डेफिनेशन अपने लिए जो मैंने समझी है वो ये है कि जब मैं प्रभु में आई थी, प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया है, फाइनेंशियल एरियाज के लिए भी बहुत सिखाया मुझे, और बहुत बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलाउ किया चीज़ों को, मेरे फेथ को स्ट्रेच करने के लिए, विश्वास को खींचने के लिए। और मैंने ये देखा है, परमेश्वर आखिरी क्षण के भी परमेश्वर है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं जब हम विश्वास करते हैं। तो बहुत बार लोग सोचते हैं, अरे 1 महीने का टाइम सिर्फ रह गया, अब कैसे होगा, अरे 1 हफ्ते का टाइम बचा है, कुछ नहीं हो सकता, अरे 1 दिन का समय रह गया, अब मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी, कैसे होगा, अरे 12 घंटे रह गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अरे 1 घंटा रह गया, अब कैसे होगा। यकीन जानिए कि बहुत लंबा समय है, कि बहुत लंबा समय, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, बहुत लंबा समय है। ये उससे पूछो जो आखिरी सांसें ले रहा है, जो डेथ बेड पे है ना, 1 क्षण कितना होता है, बहुत लंबा समय है। परमेश्वर का फेवर कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो, कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ मुर्दा को वापस नहीं ला सकते जो चला गया इस दुनिया में, उसके अलावा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। बट यस, उन्होंने हमारे उस प्रियजन को संभाल के रखा है, वो इतने भले हैं, हम अपने उस प्रियजन से डेफिनेटली पक्का मिलने वाले हैं, ये हमें पता है। इसीलिए हमको हमें शांति देते हैं जब हम इस दुनिया में है, इस धरती पर है, ठीक है। तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हम धन बटोर के क्यों रखें। मैं विश्वास नहीं करती, मैं मूर्ख बनने के लिए नहीं बोल रही आपको, लोग सोचते हैं कि मूर्ख बनना सिखा रही है, मैं ये सिखा रही हूँ धन पर विश्वास नहीं करना, ये सिखा रही हूँ मैं आपको। धन पर भरोसा नहीं करना कि धन मुझे बचा लेगा, जैसे उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला आज ही तो तेरे प्राण चले जाएंगे, बस तेरा जीवन खत्म है, जो तूने इतना बटोरा था क्या करेगा उसका, वो किसका होगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि हम थोड़ा रखें, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम ये सोचे कल मुसीबत आ गई, जैसे दुनिया वाले लोग आजकल आते हैं ना, कल मुसीबत आ गई, कल अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, कल मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो क्या होगा। हमें होगी ही नहीं, हमारे साथ ये बुरा होगा ही नहीं, तो हम क्या क्यों बचा कर रखें। तो हम ये सोचकर अगर बचा के रखेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमने सोचा है, इसीलिए वो चीजें हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं होंगे, ठीक है। हमें नहीं सोचना कि मेरे ऐसे, हाँ, विश्वासी का मतलब है हाँ दिन विश्वास का जीवन जीना। आज के लिए आज अनुग्रह बहुत है मेरे लिए परमेश्वर का, मेरी हर जरूरत पूरी होगी क्योंकि उनका अनुग्रह आज के लिए है। मेरी हर जरूरत पूरी होगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी मेरे पास आज बहुत होगा। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बैंक में कोई भी बैलेंस ना हो, मेरा यीशु इस बात का गवाह है। परमेश्वर चाहते हैं मैं बहुतायत का जीवन जीऊं। मैं कल भी जी रही थी, मैं आज भी जीऊंगी और मैं कल भी जीऊंगी, आने वाले कल में भी जीऊंगी। वो सिर्फ मेरे लिए इच्छा नहीं है, आपके लिए भी इच्छा है, ठीक है। और परमेश्वर को आपके बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है उस बहुतायत के जीवन के लिए। आप समझ पा रहे हैं? बहुत बार हम इंतजार करते रहते, अरे लाइफ पार्टनर मिल जाए तो सही हो जाएगा जीवन, अरे लाइफ पार्टनर बदल जाए तो सही हो जाएगा जीवन, अरे मेरे पास पैसा आ जाए तो सही हो जाएगा जीवन, अरे मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए तो सही हो जाएगा जीवन, मेरी जिंदगी में ये हो जाए वो हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए तो सही हो जाएगा, तब हो जाएगा जीवन। गलत है ये। बहुतायत का जीवन आपके अंदर है, अनंत जीवन आपके अंदर है। परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ रख दिया है। आमेन। वो आपके अंदर है, आपको किसी भी चीज की इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि ये होने। लोग पता क्या करते हैं, मेरा घर बन जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास अपना घर नहीं है। और जब तक घर नहीं बनता, सपोजिटली 5 साल लगते हैं अगर अभी घर बनने में, वो 5 साल डिस्टर्ब्ड माइंड में जीता है, वो खुश नहीं रहता वो व्यक्ति। वो 5 साल परेशान रहता है कि मेरा घर बन जाएगा तो मेरा घर बन जाएगा तो मेरा घर बन जाएगा तो सब, तब मैं खुश होऊंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं जिंदगी जीऊंगा। आज अभी जिंदगी जीनी है हमें, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है,
हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। हालेलुया। उनके साथ आपका रिलेशनशिप है आज, और व्यक्तिगत रिश्ता है हम सबका। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जाने, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर है। और जिसे उन्होंने भेजा है हम उसको जाने कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, यीशु ने मेरे लिए क्या पूरा कर दिया। यही बहुतायत का जीवन है। जैसे जानते चले जाएंगे, आप जानते चले जाएंगे जितना, आप बहुतायत में चलेंगे। आमेन। जब आप बहुतायत में चलेंगे, पहला साइन क्या होगा? शांति, प्रेम। आप प्रेम करने लगेंगे, आप में से प्रेम बहने लगेगा, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम में चलता है। सबसे पहला साइन वो प्रेम अंदर से जागृत होगा। मैं बहुत बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार मुर्दा जिंदा होना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर को जानना, उनके प्यार को जानना, वो प्यार हमारे अंदर जागृत हो जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। और उसी में ही बहुत मेहनत लगती है। यही नींव है, यही फाउंडेशन है। ये एक बार बन जाती है ना, तो ऊपर सब बड़ा फटाफट बन जाता है। समझ पा रहे हैं? तो यही फाउंडेशन है। जब आप जानेंगे परमेश्वर को, आप अपनी नींव तैयार करते हैं। तो आपको और मुझे हर दिन परमेश्वर को जानना है। तो लोग ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसीलिए वो प्राकृतिक चीजों में फंसे रहते हैं, प्राकृतिक की तरफ ध्यान लगाकर रखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए कि वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देंगे। वो मुझे कहते हैं कि तू मत डर। ये वचन मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का पसंदीदा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथों से मैं तुझे थाम कर रखूंगा। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको मुझे डायरेक्ट करना चाहते हैं, हमें निर्देशित करना चाहते हैं। मैं इवन विश्वास कीजिएगा, अगर मुझे कभी जाती हूँ ना मैं शॉपिंग के लिए, तो मुझे कुछ चाहिए, मैं घर से प्रार्थना करके जाती हूँ। जो मैंने सोचा होता है, मैं बोलती हूँ प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। मुझे नहीं पता कि अगर मैं सपोजिंगली मॉल जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी है वो चीज, आपको पता है वो कहाँ पड़ी है। आप मेरे कदमों को निर्देशित करोगे, आप मुझे वहीं लेकर जाओगे जहां वो चीज रखी हुई है। और यकीन जानिएगा, मैं जब भी प्रार्थना करके गई हूँ ना, प्रभु ने मुझे निराश होने नहीं दिया। मुझे सीधा वहीं लेकर जाते हैं जहां वो चीज जो मुझे जरूरत है वो रखी होती है। मुझे भटकना नहीं पड़ता कि ये कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी। और सच में हैरान कर देते हैं। और जब जब आप प्रार्थना करके निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। और जब उत्तर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसे ही बोलते हैं बहुतायत का जीवन जीना। आप जानते हैं कि वो सुनते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर को कि वो उत्तर देते हैं, आप जानते हैं वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आज सुबह पे कल मैंने डाला था कि जो प्रभु की ओर देखते हुए चलते हैं ना, कभी निराश नहीं होते। यह हकीकत है। और स्पेशली जो न्यू कवनेंट को बिलीव करते हैं ना, उन पर कोई बिलीव नहीं करना चाहता। मैं ऐसे ऐसे प्रचारकों को जानती हूँ जिनको मैं सल्यूट करती हूँ। मैं YouTube में जाती हूँ ना, मैं कल भी अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, मैं उनको बोलती, मैंने बोला देखना, मैं इनको इतना पसंद करती हूँ, ये इतना अच्छा बोलते हैं न्यू कवनेंट के बारे में। अब YouTube में उनके कितने व्यूज होंगे पता है? 1 व्यू, और वो मैं, 1 व्यू और वो मैं। उनको जब भी सुनती हूँ मेरा विश्वास बढ़ता है। तो जो प्रभु की ओर देखते हुए चलते हैं ना, वो लोगों को नहीं देखते कितने लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने लोग उनके फॉलोअर्स हैं, नहीं है। वो उस उद्देश्य में चल रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है। उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। वो प्राकृतिक चीजों की तरफ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ उस उद्देश्य में चलते हैं। वो जानते हैं कि वो, प्रभु मुझे हमेशा सिखाते कि प्रतिभा तू अपनी लेन में बनी रहे। कौन सी? मैं आपको हर बार बोलती हूँ ना, मैंने अपनी तैयारी की थी, लेकिन परमेश्वर ने अपना काम किया। तो परमेश्वर मुझे हमेशा बोलते प्रतिभा तू अपनी तैयारी करती रह,
मैं अपनी लेन में रहूंगा जो उन्नति की लेन है। तू त्याग अपनी, यानी कि वचन पढ़, मुझे सुन, मुझे जान, है ना, निजी तौर पे मुझे जान, तू ये कर, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये मैं हूं। तो जितना आप सुनेंगे, जितना आप जानेंगे परमेश्वर को, ये आपकी लेन है। आप अपनी लेन पर बने रहिए, परमेश्वर अपनी लेन पर बने रहिए, वो आपको बढ़ाएंगे। तो मैं जब प्रचार करती हूँ ना, विश्वास से करती हूँ। मैं नहीं देखती चर्च में कितने लोग आए हैं, 2 आए हैं, 10 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं, कितने लोग आए हैं मैं नहीं देखती। मुझे पता है मैं यहाँ इस एक उद्देश्य से कर रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ी कॉलिंग रखी है, ठीक है। परमेश्वर ने की प्लानिंग मेरे लिए बहुत बड़ी है, और परमेश्वर नहीं चाहते मैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ देखूं, मैं नेचुरल चीज़ों की तरफ देखूं, मैं उनकी तरफ देखूं। ये जो क्या मतलब लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं उसको ना देखूं, बल्कि मैं परमेश्वर की तरफ देखूं। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करेंगे ना, दिमाग ये ला के रखिए, देखिएगा, मेरे शब्दों को याद रखिएगा। आप अपनी लेन में बने रहिए बस। परमेश्वर ऐसा काम करेंगे, आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। चलिए आज यही रुकती हूँ मैं। नेक्स्ट वीक देखेंगे फिर और कुछ सीखा तो समझ में आया कि अनुग्रह से हमारा उद्धार तो हो गया, हमें वहीं स्टक नहीं हो जाना। हमें उस परमेश्वर को, सच्चे पिता को जानना, और जिसे उसने भेजा है हमें जानना है, क्योंकि अनंत जीवन यही है, अबंडेंस यही इसी में है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता। आप हमारे अच्छे पिता हैं, ये आपकी पहचान है, और हम आपकी प्रिय संतान हैं, ये आज हमारी पहचान है। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके प्यार के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको इनकरेज किया है परमेश्वर, और आपका वचन जब भी प्रचार होता है, सुसमाचार, वो शांति, उन्नति और उपदेश देता है। और आज परमेश्वर आपने इन सब की बढ़ोतरी की है, आपने इन सब की उन्नति की है परमेश्वर। मैं इसके लिए सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, सारा धन्यवाद आपको देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना को यीशु नाम से धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन। आइए ये समय है प्रभु भोज का। अगर आप भी जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप भी हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, तो आप कोई भी रोटी या ब्रेड आप अपने लिए ले सकते हैं, और कोई भी जूस या शरबत आप हमारे साथ ले सकते हैं, और आप हमारे साथ इस भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, प्रभु ने वचन में लिखा है, रोटी ली और तोड़ी धन्यवाद देते हुए, और प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े। प्रभु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई बादशाह का लहू है, जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए, क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके क्रूस की मृत्यु को हम याद करते हैं, जहां आपने हमारे सारे पापों को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। और हम धन्यवाद देते प्रभु आपको कि अब आप हमारी तरफ हैं, आप हमारे लिए हैं, आप हमारे साथ हैं, आप प्रभु हमारे द्वारा काम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग आज इस प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं प्रभु, ये हमेशा आपकी डिवाइन हीलिंग में चलेंगे, आपके डिवाइन पीस में चलेंगे। ये हमेशा आप इनके यूथ को रिन्यू करने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि जैसे आप है इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर ये भी है प्रभु, बिल्कुल आपकी तरह है प्रभु। क्योंकि आपने इन्हें वापिस अपने स्वरूप और समानता में बना दिया है, और आपके जीवन के वारिस है। आपने इन्हें अपना जीवन दे के हमेशा के लिए अपने साथ एक कर लिया है।
इसीलिए ये जब तक इस धरती पर है, आपकी बहुतायत में चलेंगे, आपके बहुतायत में जीवन जिएंगे और लंबी आयु जी कर जाएंगे। हम अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं कि हम हमेशा, सब मेरे पीछे बोलिए, कि मैं हमेशा प्रभु की अलौकिक चंगाई में चलूंगा, मैं हमेशा प्रभु की सामर्थ में चलूंगा, मैं हमेशा प्रभु की लीडिंग में चलूंगा, मैं हमेशा जवानी में चलूंगा, मेरे शरीर में मेरा हर एक अंग हमेशा जवान रहेगा, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक मृत्यु का कोई स्थान मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन अभी किसी धोखे से, किसी भी झूठ ने अगर मेरे शरीर में, किसी भी नस नाड़ी में जगह बनाई है, किसी भी अंग में अपनी जगह बनाई है, तो मैं मृत्यु को आदेश देता हूँ मेरे शरीर से, हर एक स्थान से बाहर निकल जाए। मेरे लाइफ के हर एक क्षेत्र से मृत्यु को, शैतान को मैं आदेश देती हूँ, उसका सारा झूठ, उसकी सारी धोखेबाजी टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मैं इस धरती पर जब तक हूँ स्वस्थ रहूंगा, शांति में चलूंगा और लंबी आयु जीऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो मैं सुनूं, जो दिखाए मुझे मैं देखूं। कुछ नहीं चाहिए पिता, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, तू ही तू चाहिए। परमेश्वर आपने हमें अपने आप से भरपूर कर दिया है। आज आपकी उपस्थिति, पूरा स्वर्ग आज हमारे अंदर है और वो काफी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप कभी नहीं बदलते। जो वायदे आपने हमसे कर दिए
आप हमेशा वो पूरे करते हैं पिता। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस दुनिया में जब आए थे हम कुछ नहीं लाए थे, लेकिन परमेश्वर आपने कहा जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो तुम्हारे कुशल की हैं, तुम्हारे हानि की नहीं। इसीलिए हम विश्वास करते हैं आप पर परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप केवल दाता हैं, देने वाले पिता हैं, कभी लेते नहीं हैं आप, कभी भी कुछ भी वापस नहीं लेते हैं आप परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमेशा जीवन देते हैं परमेश्वर, और यहाँ जीवन साथ में अनंत जीवन। और हम धन्यवाद देते हैं अपनों के लिए और अपने जीवन के लिए कि हमने आपसे जीवन पाया है और जीवन बहुत ताकत से पाया है। हमारे अपनों के लिए भी आपने जीवन रखा है और जीवन बहुत ताकत से रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। और जितने लोगों ने प्रार्थना की है परमेश्वर, प्रभु भोज ग्रहण किया है, इनके शरीरों पर मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, इनके शरीरों पर मैं आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ, इनके शरीरों पर सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, इन सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आपकी संपूर्णता की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये आपकी डिवाइन हीलिंग में चलेंगे, ये अच्छे स्वास्थ्य में चलेंगे प्रभु, मन की शांति में चलेंगे, क्योंकि प्रभु ये आपके साथ संबंधित हैं, आपके साथ रिश्ते में एक हो चुके हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया, आजादी दी और अपने अनुग्रह की बहुत सारी सप्लाई दी। धन्यवाद परमेश्वर। अब जब हम सब यहाँ से रुखसत होते हैं, आपका आत्मा इनके साथ जाएगा, हर दिन हर सेकंड आप इनके कदमों को निर्देशित करेंगे, क्योंकि आपने जो जीवन इनके अंदर रखा है आप चाहते हैं वो जीवन इनमें से बने। अभी अपने मन के चलाए से ना चले, लेकिन आपका जीवन इनके अंदर से काम करे और आपका जीवन बहुतायत से इनके अंदर से बने। प्रभु आप इनकी मदद और सहायता करेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए पिता आपको। आप अपना अनुग्रह का हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। और परमेश्वर अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। हर एक को आप अपनी बुद्धि दें परमेश्वर और अपनी बुद्धि में चलाएंगे परमेश्वर। आप ये हर दिन आपको सुनेंगे और आपसे सुनकर चलेंगे प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देव पिता। और मैं दुष्ट तेरी सारी गंदी चालों को इसकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ। तेरी कोई भी गंदी चाल इस आने वाले सप्ताह में इनमें से किसी के जीवन में भी कामयाब ना होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती परमेश्वर मैं आपको। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह शांति के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बड़े परमेश्वर यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात की है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी उन्नति कराई है। तो आज का वचन आप बार बार सुने और इसे लिखें सुनते हुए साथ साथ, ताकि आपके हृदय पर लिखा जाए ये वचन और आप जान सके बहुतायत में कैसे जीवन जीना है। तो दूसरों के साथ भी इस वचन को जरूर साझा करें। और YouTube में भी, जैसे हमारा प्रतिभा पुरी के नाम से चैनल है, वहाँ हमारे बाकी के और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। आप वहाँ जाकर अपने लिए उन मैसेजेस को सुन सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आशीष का कार्य कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।